नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण या रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका कोई सा भी एग्जाम है, यूपी टेट है, राजस्थान वाला है, DT+P, UGC नेट, टेट, MP टेट, मतलब कोई सा भी एग्जाम है आपका, तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, विष्णु सूक्तस्य ऋषि अस्ति। जो विष्णु सूक्त है इसके ऋषि है। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बतलाया था, आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में जो देवता उनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूस्थानीय देवता थे। तो ये जो विष्णु जो है यहाँ पर, ये कौन से स्थानीय देवता हैं, और 3 भागों में इनको बांटा गया था। प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 कोटि जो देवता आपने सुने होंगे, तो ये वही हैं। तो विष्णु सूक्त के जो ऋषि है, यहाँ पर ऋषि पूछा गया है इसमें, दीर्घतमा, हिरण्यस्तुप, ग्रीष्मद या हिरण्यगर्भ। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो विष्णु सूक्त के जो ऋषि है वो कौन है? दीर्घतमा है। और विष्णु को कौन सा स्थानीय देवता माना गया है? तो इनको माना गया है स्वर्ग का। ये जो सूर्य, सवित्री जो है विष्णु, ये सारे भूस्थानीय देवता, मतलब स्वर्ग के देवता हैं। और 5 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति हुई थी। तो ऋषि आप इसमें याद रखिएगा, ऋषि दीर्घतमा है। और देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे विष्णु के ऊपर है सूक्त, तो इसकी यही देवता है। तो 5 सूक्तों में स्तुति हुई थी और 6 मंत्र हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, त्रेधा निदधे पदम इति केन सह संबद्धते। इंद्र सूक्तेन, रुद्र, विष्णु या उषा। तो त्रेधा निधे पदम, इसका संबंध किस सूक्त से है? तो इसके सूक्त की अगर हम बात करें तो ये भी जो है विष्णु सूक्त में से ही लिया गया है। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा, दूस्थानीय देवता है ये, 5 सूक्तों में स्तुति हुई थी इनकी। देवता विष्णु ही है और साथ में ऋषि दीर्घतमा, 6 मंत्र है इसमें। तो ये त्रेधा मतलब जो विष्णु जो थे, उन्होंने 3 अपने पद में संपूर्ण जो लोक संसार था उसको नाप लिया था। तो ये वही है, त्रेधा निधे पदम। तो उससे आप याद रख सकते हैं, जैसे 3 कदमों में उन्होंने संपूर्ण संसार जो था उसको माप लिया था। तो त्रिधा मतलब 3 से, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है चरवैती। चरवैती ये भी बहुत आता है एग्जाम में। इति वाक्यांश अस्मिन ग्रंथे अस्ति सतपथ ब्रह्मणे गोपवत् तैत्तिरीय ऐत्रेय ब्रह्मणे। तो चरवैती, चरवैती जो है ये किस मतलब किस ग्रंथ से संबंधित है ये? तो ये वाक्यांश जो है ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद में आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, एक तो यही वाला हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा वाला हो गया शाखायन ब्राह्मण। शाखायन ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण हो जाएंगे ऋग्वेद में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्वंकिता नाम समचीन तालकाम चुनुत। इनका जो सही जो मिलान है वो आपने यहाँ पर, तो इनका क्या है, यहाँ पर मिलान करना है। और मिलान जब हम करेंगे तो किस तरह कैसे बनेगा इसका? जैसे यहाँ पर आया है इसमें ब्रह्मचारी सूक्तम या मैत्रायणी अरण्यक, ये कहाँ से है? तो ब्रह्मचारी सूक्त जो है ये अथर्ववेद में है। तो ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा, अथर्ववेद। मैत्रायणी अरण्यक किस वेद में है? तो कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा इसका। शिक्षा की उत्पत्ति जो हमने आपको बतलाया था, वेद की 6 अंग जो है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद होते हैं। तो शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, ये पढ़ा था हमने इससे कल वाली वीडियो में भी, इसका जो श्लोक है उसके माध्यम से। और आथिदम भस्मांतम श्रीरम, तो जो एक बच गया ईश्वास्य उपनिषद, ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। मिलान करने में आप इनका जा देख सकते हैं कौन से वाला सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी इनका मिलान ही जा करना है आपने। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके एक बार देख लें। तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, ऐसे जो आता है मंत्र,
तो मातृदेव भव ये जो मंत्र है वो इनमें से किस उपनिषद में से लिया गया है? तो इसका जो संबंध है तैत्तिरीय उपनिषद से रहेगा। तो कहाँ से है? तैत्तिरीय उपनिषद में से। अस्तो मा सद्गम्य ज्योतिर्मागम्य ऐसे श्लोक ये मंत्र आता है, ये वाला भी। तो ये किस में से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में से। तो बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, ये उसमें आता है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में। द्वा सुपर्ण सुयुजस्काया ये वाला मंत्र है। तो ये कहाँ से लिया गया है इसमें से? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद में से। मुंडक मांडुक्य उपनिषद जो है ये उसमें आ जाते हैं अथर्ववेद में। तो इसका ऐसे हो जाएगा। और तत् त्वमसि व तुम ही हो ये वाक्य है, तो ये किस में से है? छांदोग्य उपनिषद में से। तो ऐसे जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। अब मिलान करने में आप देख ही सकते हैं इनका कौन से वाला ठीक रहेगा। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद अस्य भाष्यकार अस्ति अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद या शतपथ ब्राह्मण। तो महर्षि दयानंद किसके भाष्यकार हैं? तो महर्षि दयानंद का जो यहाँ पर अगर हम इसमें संबंध देखते हैं तो ये रहेगा यजुर्वेद से, जो कि ऑप्शन सी में है। और अपुरुषे वाक्यम वेद है ये कहा जाता है, मतलब महर्षि दयानंद जो वेद को पुरुषे स्वीकार करते हैं और उनके मत के अनुसार वेद किसी पुरुष के द्वारा रचा नहीं गया है। जबकि मैक्स मूलर ने छंद काल आदि नाम भी वेद कालम प्रथमतः प्रतिपाद्यते ये बतलाया था। तो इसमें अगर हम देखें तो ये यजुर्वेद के जो भाष्यकार हैं ये जो महर्षि दयानंद जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वेदस्य मुख्यम अस्ति। 6 अंग होते हैं। अब मुख्य की उत्पत्ति किससे हुई थी? निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण या साहित्य से। तो श्लोक आया था इसमें जो कि हमने पहले भी बतलाया था आपको। छंद है पादव तो वेदस्य हस्तौ कल्पत पठ्यते ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुख्यम व्याकरणम समृतम तस्मात् संगम अधीत्य ब्रह्मलोके महीयते। तो मुख्य की जो उत्पत्ति है यहाँ पर ये व्याकरण से मानी गई है। तो व्याकरण की उत्पत्ति मुख से हुई है, जैसे छंद की पाँव से हुई है, हाथ की कलप से हुई है, ज्योतिष की जो है जो चक्षु है उससे हुई है, और निरुक्त की श्रोत्र से हुई है। ऐसे शिक्षा घ्राण से, नाक से, और जो व्याकरण है वो मुख से उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है किम सत्यम अस्ति। अब इसमें एक सही है। अब सही जो इसमें कौन सा है? श्रीमद्भागवत गीता अस्ति ऋग्वेदस्य आदिम सूक्तस्य व्याख्या प्रतिशाख्य लेखक अस्ति पाणिनि यजुर्वेद सन्ति 20 अध्यायः वेद्य भास्कर से साया। तो एक बात सही है इसमें। अब वो कौन सी वाली बात सही है? तो सही इसमें यही वाली है, ऑप्शन डी वाली। वेद भाष्यकार अस्ति आचार्य सायण है। तो उन्होंने सर्वप्रथम यजुर्वेद की व्याख्या की थी। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद ऐसे बटा हुआ है। नेक्स्ट है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये मंत्र जो था ये इनमें से किस में से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, श्रीमद्भागवत गीता में या फिर अथर्ववेद। तो इस मंत्र के अंदर से लाइन है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये अथर्ववेद में से है। अथर्ववेद में सबसे पहला ही कांड आ जाता है 12.1 में पृथ्वी या भूमि सूक्त। तो उसमें से है। ऋषि इसके अथर्वई थे और देवता भूमि या पृथ्वी जिसके ऊपर सूक्त होता है। सबसे ज़्यादा मंत्र है इसमें 63। तो इसमें भूमि को माता की संज्ञा दी गई थी। माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या। ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। नेक्स्ट है किम सत्यम अस्ति। अब इसमें भी एक सही था। वो जो सही है वो कौन से वाला है? सुनस्य पाख्यानम अस्ति कौशित की ब्रह्मणे नचिकेत्सः कथा अस्ति ऋग्वेदे कर्म कांडम चर्चितम अरण्यकेषु या ऋग्वेद से प्रथम शब्द अग्नि। कौन सी वाली बात ठीक लग रही है आपको यहाँ पर? तो इसमें तो यही ठीक लग रही है। ऋग्वेद का पहले मंडल जो है आपका अग्नि सूक्त है 1.1। पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। तो यही बात इसमें सही लग रही है। इसके बाद है वे उह खलु अपीति प्रयोजनम अस्ति। कल्प वेदांगस्य ज्योतिष निरुक्त या व्याकरण वेदांगस्य उह खलु अपीति प्रयोजनम। तो इसका अगर हम संबंध देखते हैं तो ये किससे है? व्याकरण से है। तो पतंजलि के महाभाष्य जो है इसमें 5 जो
प्रयोजन जो है वो बतलाए गए थे। कितने? 5। रक्षा उह आगम लघु असंदेह है, तो ये ऊह नामक प्रयोजन का लक्षण है। तो प्रयोजन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। प्रयोजन जो है ये कितने होते हैं? 5 है ये। और महाभाष्य जो है महर्षि पतंजलि मुनि के द्वारा जो रचित है उसमें 5 प्रयोजन बतलाए गए थे। रक्षा उह आगम लघु असंदेह है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, इसके वेद काल से निधाने भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। बाल गंगाधर तिलक महोदय, महर्षि दयानंद, एम विंटरनिज या महर्षि रमणेन। तो वेद काल से निधाने भारतीय ज्योतिष परंपरा, तो ज्योतिष के आधार पर जो वेद काल का निधान किया था, किन्होंने किया था? तो हमने आपको बताया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक महोदय, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो इन्होंने कितना समय बतलाया था? तो इन्होंने समय माना था 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का। तो इतना समय इन्होंने माना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किम सत्यम अस्ति। महर्षि दयानंद अथर्ववेद भाष्यकार, रमण है, तांड्य महाब्रह्मणकार हैं, यास्क प्रति साक्ष्यकार या पिंगल छंद शास्त्र। अब यहाँ पर जो है इसमें एक सही है। अब सही कौन से वाला है? तो सही जो है इसमें यही है, आचार्य पिंगल मुनि जो उनका छंद शास्त्र है, यही सही है। छंद पादव तो वेदस्य, छंद को वेद रूपी पुरुष के पाँव से उत्पत्ति मानी गई है। सबसे पहला जो छंद आपका जगती आ जाता है। जगती, इसमें 24 वर्ण होते हैं। सॉरी, गायत्री, जगती नहीं, गायत्री। गायत्री सबसे पहला है आपका। गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ऐसे। तो इस प्रकार से जो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अधस्तन युग्म नाम समचिन तालकाम चुनुत। इनका मिलान करना है। अब मिलान करने में भी जिसका पहले पता उसी का आप मिलान करके देखें। अब जैसे प्रभाकर हैं, प्रभाकर किसके लिए जान जाता है? ख्याति के लिए। शंकर हैं, अनिर्वचनीय ख्याति के लिए। कुमारिल, विपरीत ख्याति के लिए। और गौतम है, अन्यथा ख्याति के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। प्रभाकर, इनका संबंध ऑप्शन 2 से हो जाएगा, ख्याति से। शंकर का संबंध हो जाएगा अनिर्वचनीय ख्याति से। कुमारिल का संबंध हो जाएगा विपरीत ख्याति से। और गौतम जो है इनका संबंध हो जाएगा अन्यथा ख्याति से। तो ऐसे इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा। नेक्स्ट है, काणित अपत्य सत्य का जनक है। तो ये घटम प्रति कपाल है, दंड है, घट रूपम प्रति कपाल रूपम या घटम प्रति कपालम। काण का क्वेश्चन है, काणे का अर्थ अपत्य सत्य का जनक है। तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी से, घट रूपम प्रति कपाल रूपम। तो कारण कार्य के उत्पन्न होने में उस कार्य का जनक होता है। तो घट का रूप अपने कपाल के प्रति असमवायी कारण है। तो घट रूपम प्रति कपाल रूपम असमवायी कारण। तो ये वाला बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सांख्य सर्ग कतिविधा भवति। कपिल मुनि जो उनका सांख्य दर्शन और ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है। तो यहाँ पर सांख्य में बुद्धि सर्ग माने गए थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है एग्जाम में। वैसे तो जितनी है सर्ग सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सांख्य सर्ग कितने प्रकार का होता है? तो सांख्य सर्ग जो है ये 4 प्रकार का माना गया है। तो क्या हो जाएगा? चतुर्विध है। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। ये वाला जो है विपर्य, एक और ये आएगा इसमें, विपर्य और आसक्ति और एक तुष्टि हो जाएगा, ये वाला आसक्ति, तुष्टि, और एक ये वाला हो जाएगा सिद्धि, ये वाला। तो ये 4 तो हो गए इसके। कितने सर्ग माने गए हैं सांख्य कतिविधा भवति? तो ये हो जाएगा चतुर्विधा। तो संख्या में बुद्धि सर्ग 4 प्रकार का है। विपर्य,
आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। अब इनके भी वेद भी होते हैं आगे। विपर्यय के 5 वेद है और आसक्ति इसके 28 है, 28। तुष्टि जो है, तुष्टि के है 9 भेद और ये सिद्धि या सिद्धि के है 8 वेद। आगे वेद पर वेद ऐसे होते चल जाते हैं। नेक्स्ट है ज्ञातता पदार्थ केन स्वीकृत है। न्यायिकेन, वैशेषिकेन, भट्ट मीमांसकेन या प्रभाकर मीमांसकेन। ज्ञातता पदार्थ केन स्वीकृत है, तो इसका संबंध ऑप्शन जो सी है इससे हो जाएगा, भट्ट मीमांसकों से। अब 7 पदार्थ स्वीकार किए गए थे, हमने आपको पहले ही बतलाए थे। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ बतलाए गए थे। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये वाले। आगे इनके फिर वेद हो जाते हैं। तो जबकि जब पदार्थ हैं, पदार्थ 9 बतलाए गए थे। पदार्थ कितने थे? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो पदार्थ जो थे वो वैसे तो 7 है, 7 पदार्थ, लेकिन 9 भी होते हैं, 9 भी बतलाए गए थे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्आत्मा, मन। तो ये इनके अनुसार थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा असमय कारण नाशात कस्य नाश भवति। द्रव्य, गुण, कर्म या न कस्यापि। तो असमय कारण नाशात कस्य नाश भवति, मतलब असमय कारण के नाश होने से किसका नाश होगा? द्रव्य का। किसका? द्रव्य का। कारण 3 है, क्योंकि कारण का ही क्वेश्चन है, समय, असमय और निमित्त का। इसके बाद है यहाँ पर अधस्तन युग्म नाम समचिंताल काम चुनुत। आरंभवाद, परिणाम, विवर्त या विज्ञानवाद, इसका भी मिलान ही करना है इसमें। अब जब हम यहाँ पर इसका एक रह गया ये वाला, तो त्रिवृत्त कर्णम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम। पृथ्वी जल तेज सम, आकाश वायु तेज सम, जल तेज वायु नाम या पृथ्वी जल वायु नाम। तो त्रिवृत्त कर्णम केशाम भूतानाम प्रतिपादितम, तो ये है पृथ्वी जल तेज सम, मतलब त्रिवृत्त कर्ण में पृथ्वी, जल और तेज नामक महाभूतों का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मिलान करने का था, तो जिसको भी पहले पता उसी का मिलान करके जाए एक बार देख ले कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो जैसे आरंभवाद है, आरंभवाद का संबंध किससे है? तो न्यायिकों से है इसका संबंध। परिणामवाद का संबंध किससे है? सांख्यिकों से है, ये वाला। विवर्तवाद है तो अद्वैत वेदांतियों से संबंधित है। और विज्ञानवाद है, इसका संबंध बौद्धों से हो जाएगा, ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से इनका जो मिलान है वो हो जाएगा, और आंसर आप इसमें देख ही सकते हैं कौन सा बनेगा, ये वाला इसमें हो जाएगा। इसके बाद है ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम काना स्वीकरोति। न्यायिक है, प्रभाकर मीमांसक है, भट्ट मीमांसक या फिर मुरारी मिश्र हैं। तो ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम न स्वीकरोति, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन स्वीकार नहीं करते? न्यायिक नहीं स्वीकार करते, जो कि ऑप्शन ए में है। तो न्यायिक मतलब न्याय दर्शन को मानने वाले ज्ञान के प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वे 4 प्रकार का जो प्रमाण है उसको मानते हैं। नेक्स्ट है न्याय मते पदार्थों की मस्ती। जाति, अखंड उपाधि, सखंड उपाधि या पदार्थ अनंतरम। तो न्याय मते पदार्थत्वम की मस्ती, तो यह है ऑप्शन ए वाला, मतलब जाति ही। न्याय दर्शन के अनुसार 7 जो पदार्थ हैं, सप्त पदार्थ, तो इसमें सामान्य को ही जाति की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है उपरति ही। इंद्रिया नाम निग्रह, मन सा निग्रह, निगृहित मन से श्रवण आदो स्थिरता या निगृहिता नाम इंद्रिया नाम विषय आकर्षण भाव है। तो उपरति जो है यहाँ पर ये क्या है इसमें? तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत आता है। तो साधन चतुष्टय के संदर्भ में आए समाधि सटक संपत्ति में उपरति का लक्षण सदानंद जो योगींद्र है उन्होंने बतलाया था। तो निगृहिता नाम
इंद्रियाणाम विषय आकर्षण भाव है, या फिर विहिता नाम कर्माणाम विधिना परित्याग है। मतलब इंद्रियों पर निग्रह करना ही उपपत्ति है। तो कौन सा बनेगा? ये वाला। इंद्रिया निगृहीता नाम इंद्रिया नाम विकर्षण अभाव है। इंद्रियों पर निग्रह करना ही उपपत्ति है। नेक्स्ट है क जीवन मुक्ति न स्वीकरोति, न्यायिका मीमांसिका सांख्य या अद्वैत वेदांती। तो ये जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो कौन? मीमांसक, ऑप्शन बी वाले। तो मीमांसक जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, जबकि सांख्य केवल कैवल्य को मानते हैं। वेदांत जीवन मुक्ति या विधेय मुक्ति को मानते हैं, और न्याय भी कैवल्य या मोक्ष को मानते हैं। तो जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे ये वाले मीमांसक। इसके बाद है अधो निर्दिष्टेषु किम असत्यम अस्ति, जीवन मुक्ति है विधेय मुक्ति है। इच्छा शक्तिमान कारण रूप है मनोमय कोश है। सांख्य मते 10 इंद्रियाणि भवन्ति, वस्तु है वस्तुरोप अध्यारोप। तो इसमें एक असत्य है। अब कौन सी बात है यहाँ पर? इसमें असत्य जो है, तो असत्य है तो जो यहाँ पर देखने में इसमें लग रही है ऑप्शन सी वाली, सांख्य मते 10 इंद्रियाणि, ये वाली। तो यही गलत है, क्योंकि 10 नहीं 11 हैं। 11 होनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि पंच तो ज्ञानेंद्रिय हो जाएंगी, पंच कर्मेंद्रिय हो जाएंगी, और साथ में एक जो है मन, ये हो जाएगा। तो 11 होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, तो ऐसे जो है 11 ये होने चाहिए थे। इसके बाद है स प्रातिपदिक संज्ञा भीतुम हरते, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। अब वो कौन सा है यहाँ पर? तो प्रातिपदिक संज्ञा जो होगी कृष्ण अम श्रीत्सु, इसी की होगी, ऑप्शन ए वाले की। सूत्र कौन सा करता है? कृत तदित समासश्च, ये वाला सूत्र लगता है। किस में लगता है? कृदंत तदित और समास में। यह करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। तो कृष्ण श्रिता ये समास में आएगा, कृष्ण श्रिता। लौकिक वगैरह जब हम करते हैं इसका क्या बनता है? कृष्णम श्रित है। अलौकिक कृष्ण अम श्रित्सु, ये वाला बनता है। किस में है ये? द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास उसका उदाहरण है ये, कृष्ण अम श्रित्सु। तो क्योंकि कृदंत तदित और समास में कृत तदित समास क्या करेगा, तो ये समास का था उदाहरण, तो वो लगेगा इसमें। इसके बाद है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति, इत समुदाय से चित समुदाय से त या ची की। अग्निचित में उपधा संज्ञा किसकी होगी? तो उपधा संज्ञा जो होती है, और कौन सा सूत्र करता है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ये क्या करता है? अंतिम अल। अल क्या है? इसके लिए आपको प्रत्याहार पता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्याहार से ही पता लगेगा अल का। तो अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। जैसे अग्निचित है, अग्निचित इसमें ई है, तो ई वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, मतलब लास्ट वाले से पहले की होगी। यही करता है ये अलवंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो, तो ई वर्ण की होगी यहाँ पर, लास्ट वाले से पहले की। ई है तो ई की हो जाएगी। तो कौन सा है यहाँ पर फिर इसमें? ये वाला ची वर्ण। नेक्स्ट है पशुनाम रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीयासा कस्मिन कारके अस्ति। करण संप्रदान कर्म या कर्तृकार के कारक प्रकरण जो उसमें से है। तो पशुना रुद्रम यजते, पशुना पदे या तृतीया सा कस्मिन कारके अस्ति, तो सा करण कारके। पशुना तृतीया में, तो साधकतम कर्ण जो है क्रिया सिद्ध या क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम चात, कर्ण संज्ञा हो जाएगी इससे। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और कर्तिकर्ण तृतीय उससे तृतीय होती है। पुष्पाणि स्पृहन्ति, पुष्पाणि तेस्य कर्म संज्ञा भवति।
इप्सित, इप्सितमवात, सप्रिय धातु प्रयोगात या प्रकर्ष अभावात। अब चतुर्थी विभक्ति में तो आते ही है पुष्पाणि सप्रियति। तो इसमें जो ये है पुष्पाणि, इसकी क्रम संज्ञा हुई है, तो ये है इप्सित, इप्सितम त्वात, ये वाला। तो इप्सित होने के कारण हुई है। कर्तुरिप्सितम कर्म जो सूत्र है उसके अनुसार कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए, तो उसकी कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है अव्यभावास। अव्यभाव संज्ञा फलम किम। अव्यभाव संज्ञा का फल अव्यसंज्ञा प्रातिपदिक सुपलोक या सुप्रत्यनाम प्राप्ति है। अव्यभाव संज्ञा फलम की, तो अव्यसंज्ञा वाला ऑप्शन ए वाला अव्यभाव संज्ञा का फल अव्यभाव संज्ञा ही होगी, मतलब यही अव्यसंज्ञा होगा इसका। नेक्स्ट है समुद्रम। अतरसो अव्यय कस्मिनार्थे सुंदरम सुष्ठु समृद्धि या समीप। ये अव्यभाव समास जो होता है वो 16 प्रकार में होता है। तो ये किस अर्थ में है यहाँ पर? सुमधुरम, मधुरा नाम समृद्धि ही, मधुर आमसु ऐसे कहा जाता है। लौकिक अलौकिक विग्रह मतलब इसका। तो समुद्रम जो है यहाँ पर सो प्रत्यय, ये समृद्धि अर्थ में है। किस में है? समृद्धि अर्थ में। तो ये समृद्धि वाला जो कि 16 बतलाया हमने, तो ये उसमें से ही है समृद्धि अर्थ में। तो सो प्रत्यय यहाँ पर समृद्धि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। अव्यभाव समास से बहुब्रीहि कर्मधारय समास द्विगु समास से स नपुंसकम। तो नपुंसकता होता है ऑप्शन डी, मतलब समाहार द्विगु समास में। तो समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व समास नपुंसक लिंग में हो। इसके पूर्ववर्ती सूत्र द्विगुर एक वचनम से द्विगु समास समाहार्थ में एक वचन में होता है, जैसे कि पंच गोम। तो स नपुंसकम जो है इसका संबंध समाहार द्विगु समास से है। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। नित्य समास केवल तत्पुरुष या अनित्य समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। तो कौन सा होगा? केवल समास होता है इसमें, और जो कि ऑप्शन बी में है। भूतपूर्व है, भूतपूर्व है, ये दो ही उदाहरण हैं इसके, भूतपूर्व है। तो संज्ञा विशेष से रहित समास केवल समास कहलाता है। संज्ञा विशेष से रहित समास केवल समास कहलाता है, मतलब जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया उसे केवल समास कहेंगे। इसके बाद है अधो निर्दिष्टा नाम समीचीन तालकाम विचुनत। इनका भी मिलान ही करना है यहाँ पर, जिसका वैसे ही सेम जिसका पहले पता उसी का मिलान करके देख लें। तो जैसे उपदा करने वाला कौन सा है अभी हमने आपको बतलाया था, अलवंत्यात पूर्व उपदा वाला, अंतिम अल से पहले की जो उपदा संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। एक का दो में देख लो कौन सा है। अब ये भी है, ये भी है, फिर नेक्स्ट देख लो। रुचि अर्थानाम, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति में आता है। बी का एक में देख लो कौन सा है। बी का एक इसमें है, तो मतलब यही से आंसर हो जाएगा इसका। और अक्षर कारण है, तो जहाँ पर श्री में कोई विकार होता है तो ये नांग विकार है, ये वाला लगता है उसमें। आदि सिंह स्थाश्याम, जहाँ पर ये उपसर्ग लग जाता है शुरू में, आदि सिंह कोई सा भी हो मतलब उपसर्ग, तो उसमें द्वितीय होती है, तो इसका फिर ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे इनका मिलान होगा। इसके बाद है काद्योम अवसाना या स्पर्शवर्ण या स्पृष्ट भी कह देते हैं इनको। तो यतन जहाँ दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य 11 होते हैं। तो ये अभ्यंतर प्रयत्न है। काद्योम अवसाना मतलब स्पृष्ट वर्ण, स्पर्श कह देते हैं जिसको, स्पृष्ट, ईसद सपृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत समृत, ये होते हैं 5। तो ये स्पर्श वर्ण हो जाएंगे का से लेकर और मा तक के जो होते हैं 25 में वाले। नेक्स्ट है एते वर्ण तालु स्थानीय संति। अब तालु से हमारे बोले जाते हैं वो कौन से हैं? अब इच नाम तालु सूत्र आता है इसमें। ई च्वरग,
चवर्ग में कौन कौन से च छ ज या जो 5 होते हैं, च छ ज झ या 5 ये वाले, य और सा, इनका उच्चारण जो है हमारे तालु से होता है। अब इसमें आप देख ही सकते हैं ई चवर्ग या और सा, इनका उच्चारण किससे होगा? हमारी तालु से, क्योंकि ऋतु सनाम तो मूर्धा होगा और अकुह विसर्जनम कंठ होगा, लिरितुल सनाम दंत होगा, तो वो तो है नहीं इसमें। तो इस प्रकार से इसका यही बनेगा। नेक्स्ट है अयोगात्मक भाषासु न भवन्ति। अब अयोगात्मक जो भाषा उसमें नहीं है, अब नहीं है तो वो कौन से वाला है? तो ये ऑप्शन ए वाला उपसर्ग। अब विषव की जो भाषा है उनका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। तो एक तो था आकृति मूलक में और एक था पारिवारिक में। आकृति मूलक और पारिवारिक में 2 भागों में ऐसे बांटे गए थे। तो ये जो आकृति मूलक जो था, इसके भी आगे 2 प्रकार थे, इसके भी आगे 2 प्रकार थे आकृति मूलक के, योगात्मक और अयोगात्मक, योगात्मक और अयोगात्मक। तो इस प्रकार से थे। तो अयोगात्मक भाषा कारक क्रिया और लिंग के योग से बनते हैं, तो उपसर्ग इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट है रघुवंश से कस्मिन सर्गे दिलीप से गौसेवा वनिता। तो रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और विजय काव्य इसका रामायण ही है, उसमें से लिया गया है और 19 सर्ग हैं इसमें। तो इसमें जो राजा दिलीप है उनका पुत्र नहीं होता, तो इस कारण से वो गौ सेवा करते हैं ताकि उनका पुत्र हो जाए, क्योंकि संतान नहीं थी उनकी कोई। तो ये वर्णन जो है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन से सर्ग में हुआ था ये? तो इसमें जो राजा दिलीप और सुदक्षिणा, क्योंकि उनकी पत्नी थी वे कामधेनु गाय, जो उसकी पुत्री थी नंदिनी, उसकी सेवा करते हैं। तो कौन से सर्ग की बात है? ये द्वितीय सर्ग की। नेक्स्ट है रघु किम नामकम यजम चकार। अब राजा रघु जो थे उन्होंने भी एक यज्ञ किया था, तो ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। अब वो कौन से वाला किया था इन्होंने? तो ये किया था उन्होंने विश्वजीत यज्ञ। तो रघुवंश महाकाव्य की कथा का प्रारंभ जो है वो सूर्यवंशी राजा जो थे दिलीप, इनके वर्णन और अवसान राजा अग्निवंश होता है। तो इस महाकाव्य में का जो तृतीय सर्ग है, इसमें रघु की उत्पत्ति और रघु द्वारा किए गए विश्वजीत यज्ञ का वर्णन है। तो ये किया था इन्होंने विश्वजीत। इसके बाद है खंड काव्य मस्ती। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा खंड काव्य मस्ती। अब खंड काव्य है यहाँ पर 10 कुमार चरितम, नलचंपू, मेघदूतम या किरात अर्जुनियम। तो खंड काव्य की श्रेणी में कौन सा आता है यहाँ पर? तो खंड काव्य की श्रेणी में आ जाएगा मेघदूतम, ऑप्शन जो सी में है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और खंड काव्य की श्रेणी में आता है, 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग इसमें 63 श्लोक है और उत्तरार्ध वाले में 52, तो 115 श्लोक है इसमें। और मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। रामायण इसका उपजीव्य काव्य रहेगा। श्रृंगार वियोग रस है इसमें। नेक्स्ट है किरातर्जुनीय से प्रतिसर्ग से अंतिम पदम भवति। प्रतिसर्ग का जो अंतिम पद है वो किसका मतलब इसमें नाम आया है? लक्ष्मी ही विभू शिविया श्री ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो इसका संबंध ऑप्शन ए से है, मतलब लक्ष्मी ही, तो लक्ष्मी से संबंधित है। तो प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी शब्द का उल्लेख हुआ है। भृतरी के अंतर्गत आता है ये और 18 सर्ग हैं और महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्षण क्षण यत नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीताय। तो ये मुक्ति वर्त थे, ये भी आई थी। अब ये किरात अर्जुनियम शिशुपाल वधे नैसचरिते या कुमार संभवे, तो किस में से ली गई है? तो इसका संबंध अगर हम देखें तो शिशुपाल वध महाकाव्य जो उसमें से आया है, जो महर्षि माँ के द्वारा रचित है और 20 जो है इसमें सर्ग हैं। महाकाव्य श्रेणी में है, महाकाव्य जो होता है हमेशा सर्गों में ही होता है, तो इस प्रकार से 20 सर्ग है इसमें और बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। और महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है इसमें सत्य है एक हर्षचरितम कथा वर्तते, आख्यायिका चंपू या महाकाव्य वर्तते।
अब हर्षचरित क्या है? मिर्ची बाणभट्ट राजा जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे, उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था इन्होंने हर्षचरितम। तो क्या है एक ये? तो एक ये आख्यायिका है जो कि ऑप्शन बी में है। इतिहास प्रसिद्ध है और 8 उच्छ्वासों में है, ये वीर रस है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले विदूषका का। अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक आया था। विदूषक क्या होता है? जो हंसाने के लिए पत्र होता है एक अलग से। तो विदूषक का जो नाम है इसमें कौन सा था? महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है अभिज्ञान शकुंतलम ये। तो विदूषक की बात करें तो इसमें माधव्य, ये जो माधव्य है ये वाले इसमें विदूषक थे। माधव्य हो एग्जाम में ये वाला, कई बार तो ये वाला दे देते हैं, कई बार ये वाला दे देते हैं, बात एक ही है माधव्य माधव्य। तो ये वाले थे इसमें विदूषक। महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम ये। नेक्स्ट है स्वपन नाटके भर्तृ स्नेहत शाही दग्धाप्य दग्धा कस्य वचनम इदम। ब्रह्मचारिण योगेंद्रायण विदूषक या उदयन। तो इसका ये जो महर्षि व्यास ने 13 नाटक लिखे थे उसमें आता है स्वपनवास दत्तम, 6 अंकों में था और 57 श्लोक थे। तो इसका संबंध किससे था? किनके वचन थे? ब्रह्मचारी के थे, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है सो को ही रस स्थायी भाव है और 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। सबसे लास्ट का है शांत रस। तो शोक कौन से वाले का है स्थायी भाव? वैसे तो 8 माने गए स्थायी भाव और मम्मट ने 9वां शांत रस को माना था। तो शोक को ही रस स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक कहाँ पर होगा? किसी कोई वस्तु खो जाएगी या कोई मर जाता है तब होता है। तो करुण रस का शोक स्थायी भाव होता है। रंग कौन सा होता है इसका? कपोत वाण का होता है और यम देवता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो यमदूत ले जाते हैं उसको। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अचिरेण च तस्याः स्वयं पतिते फले पुर्यात् भिक्षाभाजनम। ये उक्ति है कादम्बरी, महाश्वेता, पत्र लेखा या मदन लेखा की। तो किन की थी ये? अब इसका संबंध अगर हम देखें तो बी से है, महाश्वेता की, ऑप्शन बी में जो है। महाश्वेता से आप समझ ही गए होंगे, कादम्बरी में से है ये। तो पुंडरीक जो थी उनकी प्रेमिका थी ये महाश्वेता, क्योंकि चंद्रापीड़ की तो कादम्बरी थी, पुंडरीक की महाश्वेता थी। नेक्स्ट है व्यभिचार्ये अंजितः का भवति। भाव, रस, अलंकार या रस अभाव। तो व्यभिचारी भाव का प्रयोग रस के किस संदर्भ में होता है? ये व्यभिचारी है, व्यभिचारी अंजिता मतलब व्यभिचारी अलग अलग करेंगे तो व्यभिचारी भाव आप समझ सकते हैं इसका। तो व्यभिचारी भाव का जो प्रयोग है वो रस के संदर्भ में होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। और जो आचार्य भर्तमुनि उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इनके बारे में जो बतलाया भी था, विभाव अनुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। तो रस को माना गया था ये। इसके बाद है अध्याय विनस्ता नाम काल अनुसारी कर्म चिनुत, मतलब जो टाइम है समय है उसके अनुसार इनको लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया है एग्जाम में। तो कालक्रम की दृष्टि से जब हम इसको लगाते हैं तो भास कालिदास ऐसे आता है, भास कालिदास बाणभट्ट भवभूति, ऐसे जो इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनका मिलान करना है। अब 4 प्रकार के होते हैं नायक, तो इनके ही बारे में बतलाना है। नाटक में किस प्रकार के होते हैं? तो नाटक जो है उसमें दिरोदात होते हैं, ये वाले नाटक में ये वाले हो जाएंगे। प्रकरण जो रूपक का दूसरा भेद है, जैसे मरीच का टिकम हो गया, तो उसमें धीर पर शांत होते हैं ये वाले। और बाण में किस प्रकार के होते हैं? उसमें विट होता है। और प्रहसन में निंदनीय पुरुष होता है। तो ऐसे मिलाना होगा इनका, ऑप्शन ए में जो है। तो यही हमारा आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।